नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज हिंदू और सिखों के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जैसा सोचता था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा सोचता था कि हिंदू और सिख भाई हैं। हो सकता है कि हमारा धर्म अलग हो, लेकिन हमारे बीच में, हमारे शरीर में जो खून है वो एक है। मैं हमेशा यही सोचता था कि हम हिंदू और सिख, हम भाई हैं और भाई ही रहेंगे हमेशा। लेकिन मैं जैसा सोचता था वो बिल्कुल गलत सोचा था, ऐसा मुझे लगता अब। क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, कोई हिंदू आकर के एक वीडियो बना के चला जाता है, सिख भाई को गाली देता है, और फिर कोई सिख भी आता है, वो हिंदू भाई को गाली देता है। तो ये क्या हो रहा है कि जिनके बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार था, वो प्यार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और एक दूसरे के प्रति नफरत होती जा रही है। मैं बचपन से ही गुरु नानक देव जी का, उनके बारे में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, तो मैं स्कूलों में भी उनके बारे में पढ़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बारे में भी मैंने स्कूलों में पढ़ा था और हमेशा ही उन सबसे प्यार करता हूँ। कल भी करता था और आज भी करता हूँ। ठीक है, तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम अलग हैं। हमेशा ये लगता था कि हम भाई हैं और हमेशा भाई ही रहेंगे ना। ये जो मिट्टी है जहां हम रह रहे हैं, इस मिट्टी को बचाने वाले, इस मिट्टी की रक्षा के लिए और इस मिट्टी के लिए खून बहाने वाले यदि कोई था तो राजपूत और सिख थे। मैं एक ब्राह्मण हूं, पंडित, और मैं सबसे ज्यादा किसी की यदि इज्जत करता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी ब्राह्मण, वो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं राजपूत और सिखों की। क्योंकि इन्होंने देश के लिए खून बहाया, देश मिट्टी के लिए, और हमारे लिए ये मिट्टी ही सबसे आगे और सबसे ऊपर है। ठीक है, और हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम सिख और राजपूतों की सबसे ज्यादा इज्जत भी करते हैं, है ना दोस्तों। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे जब भी कोई मुगल वंशज, कोई भी किसी भी सिख या किसी भी राजपूत के बारे में न्यूज आती थी, उसमें कोई मुगल वंशज कमेंट करता था कि फेक न्यूज है, तो मैं हमेशा उसमें यही बोलता था कि यार तुझे शायद मुगलों का इतिहास मालूम है, कभी हिंदुओं या सिखों का इतिहास नहीं मालूम। कभी भी पता कर लेना कि सबसे बड़ा शेर कौन था। मुगल हमेशा पीछे से वार करते थे। तुम्हें शायद जानकारी नहीं, इसलिए तुम फेक न्यूज बोल रहे हो, है ना दोस्तों। तो मैं बड़ा गर्व के साथ जो है उसमें से राजपूतों और सिखों का नाम लेता था, उसमें एक लिस्ट लिखता था, भाई तू यदि तुझे पता नहीं है ना, तू ये नाम, इनके बारे में हिस्ट्री पढ़। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेता था, बैटल ऑफ चमकौर, 40 सिखों ने कितने मुगलों को अकेले काट दिया था, सिर्फ 40 सिखों ने। तो बड़ा गर्व महसूस होता है यार ये सब बोलने में, पता है। लेकिन जब जिस तरह से मैं देखता हूँ यार, यूट्यूब पे लोग आकर के एक दूसरे के खिलाफ बोलते, पहले मुझे 1984 के बारे में पता नहीं था, और मेरा मकसद भी वीडियो बनाने का ना ये 1984 के बारे में ही है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हिंदू और सिख के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो द्वेष हुआ है, वो 1984 की बात से हुआ है ना दोस्तों। मेरा जहां तक मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ, है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये मेन रूप से 1984 की वजह से जो ये चीजें चल रही हैं, और मेरा मकसद इसीलिए था वीडियो बनाना, ताकि मैं अपनी बात आप लोग साथ में रह सकूं। हो सकता है कि ये जो द्वेष है वो देश कम हो सके या मिट सके, जो भी है, और आपस में भाईचारा बढ़ सके। भाईचारा बहुत जरूरी है। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी जो एकता है, हमारी जो ताकत है, वो कम हो जाएगी और इसका फायदा कोई और उठा सकता है। देखिए, मैं किसी के विरोध में बात नहीं करना चाहता और ना ही हूं, दिल से नहीं हूं। हाँ, उनके विरोध में हूं जो गलत बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। जो गलत बोलता है किसी धर्म के प्रति या देश के प्रति, यदि कोई गलत बोलता है तो मैं उसके खिलाफ हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदू और सिखों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सिख हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 1984 में जो भी हुआ था सिखों के साथ, गलत तो हुआ था, उसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल गलत हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए। सिखों को लगता है कि हिंदुओं ने ऐसा किया था। ठीक है, मैंने मान लेता हूं कि उसमें जो सिखों के ऊपर जो हमला हुआ था 1984 में, हो सकता है कि उसमें हिंदुओं ने किया हो, लेकिन हम जैसा आम नागरिक हिंदू नहीं था उसमें दोस्तों, और ना ही किसी हिंदू संगठन की प्लानिंग थी। वो सब का सब राजनीतिक था, सब एक प्री प्लान्ड था। उसमें
कोई हिंदू ऐसा हम जैसा कोई एक आम नागरिक आकर के हमला नहीं किया था, सब प्री प्लान था उसमें। और सरकार का हाथ, और यदि सरकार का हाथ नहीं रहा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये ऐसा करता है। और आज तक हमारे जो सिख भाई हैं उनको जस्टिस मिल गया होता, लेकिन जस्टिस आज तक नहीं मिला, आप जरा सोचिए। और हिंदुओं की सिखों की जो नाराजगी है हिंदुओं से बिल्कुल जायज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदुओं ने उन पर हमला किया। तो ये एक नेचुरल है कि कोई भी गुस्सा होगा, यदि हमारे ऊपर हमला करेगा कोई तो हमें भी लगेगा यार सामने वाला हमारे पे हमला किया और वो सामने वाला हमसे नफरत करता है ना। तो ये एक प्राकृतिक है, सिखों को जो लगता है वो प्राकृतिक, मैं समझ सकता हूँ उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि हिंदुओं ने कभी भी सिखों से नफरत नहीं किया, और आज भी हमेशा दिल में प्यार है उनके लिए और हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग ये समझ सके कि सच्चाई क्या है। सच्चाई सबको पता है लेकिन कोई समझना नहीं चाहता एक्चुअल में। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि हो सकता है कि लोग कुछ उनकी सोच बदल सके। और आप लोगों को की क्या सोच है पर्सनल, वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों, ताकि एक दूसरे का कमेंट पढ़ करके लोग ये समझ सके कि हाँ वास्तव में एक्चुअल में ठीक क्या। देखिए मुझे कोई गाली देगा, मुझे कोई गलत बोलेगा तो मेरे को भी गुस्सा आएगी, मैं भी उसे हो सकता है कि कुछ गलत बोल दूं। तो ये एक नेचुरल कॉमन चीज है ना, हर कोई कर सकता है ऐसा, गलत या सही बोल सकता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे आप जमीनी स्तर पे देखने मिले तो कभी भी जैसा कोई हिंदू आकर के किसी सिख भाई के खिलाफ बोल दिया तो ऐसा ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जो हिंदू हैं वो सिखों से कल भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करना चाहिए। यदि कोई सिख आकर के बोल के जाएगा कि यार हिंदू ऐसे ब्राह्मणवाद, मैं देखता हूँ जैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ और कुछ सिख भाई हैं जो आकर के बोलते जाते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, आर्यंस विदेशी है। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये जो भारत है ना, भारत, इसका सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप है और उसके बाद दूसरा सबसे पुराना नाम आर्यवर्त है। और भारत के संविधान के मुताबिक आज भी 4 नाम है इस देश के, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। इंडिया तो अभी कुछ दिन पहले रखा गया है, लेकिन आर्यवर्त जो है जम्बूद्वीप के बाद सबसे पुराना नाम है, जो कि महाभारत काल, रामायण काल में भी महाभारत था, उस समय भारत वर्ष भी कहा जाता था इस देश को। तो जिस तरह से आज इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस हुए, उसी तरह से आर्यवर्त में रहने वाले लोग आर्यंस थे। और ये जो आर्यवर्त है ना, अखंड भारत, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, ईरान से सटा हुआ, ये सब अखंड भारत का हिस्सा था और हम सब यहीं रहते थे। भगवान राम का जन्म वही हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान शंकर यहीं थे, ब्रह्मा थे यहीं, पुष्कर जो मंदिर है, भगवान शंकरी जो नगरी है वो काशी मानी जाती। तो आप यदि हमें विदेशी बोलते हैं तो ये, यदि आप हमें विदेशी बोलेंगे हमें बुरा लगेगा। हमारे दलित भाई हैं कुछ, वो भी हमें विदेशी बोलते हैं। हम भी यदि गुस्सा होकर के उनको हम यदि अफ्रीकन बोलने लगे, अफ्रीकन हम उन्हें बोलने लगे तो उन्हें कैसा लगेगा? देखिए यदि हम किसी को ऐसा बोलेंगे तो ये चीज फिर गलत होती है। जो सिख है ना, वो सिख कहीं और से नहीं आया, सिख हिंदू ही थे कल, आज वो सिख हैं। इसका मतलब आप लोग भी विदेशी हुए, ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे खिलाफ ऐसे बोलते हैं, हमारे मन में भी आपके प्रति गुस्सा आती है ना। तो आप भी हमारे खिलाफ ना बोले और हम भी आपके खिलाफ ना बोले। और जहां तक 1984 की बात है कि आप लोग को लगता है कि हिंदुओं ने सिखों के ऊपर हमला किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वो हिंदू रहे होंगे, मानता हूं मैं, हिंदू रहे होंगे, लेकिन ऐसा हम जैसा आम नागरिक, उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं था कि हम सिखों को हराए, कभी भी ऐसा नहीं था। वो सब देखिए पॉलिटिकल था, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो सिख भाई और हिंदू भाई हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें। मैंने सुना है कि पंजाब में शिवसेना के कुछ लोग हैं, वो सिख भाइयों के खिलाफ बोलते हैं और फिर सिख भाई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे तो देखिए ये सब चीजें चलता रहेगा और ये बड़ा रूप भी ले सकती है ना। तो ये चीजें बंद करने की जरूरत है दोस्तों। हमेशा यदि हम अपने इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है तो राजपूत और सिखों का नाम आता है सबसे ज्यादा।
यदि इस मिट्टी के लिए कोई चीज ने खून बहाया है सबसे ज्यादा तो वो राजपूतों और सिखों ने, है ना। तो हमें आपस में लड़ना बिल्कुल बंद करना चाहिए दोस्तों। और मेरी ही विनती है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें जितने गाली देना चाहते हैं ब्राह्मणवाद ये वो, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ ब्राह्मण, यदि आप बोलते हैं ब्राह्मण, है ना, यदि ब्राह्मणों की जहां तक बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ब्राह्मण सुभाष चंद्र बोस भी ब्राह्मण थे, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे, राजगुरु सुखदेव, विनोबा भावे, गोपाल श्री कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को कितना काटा पता है, तात्या टोपी, ये है ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। यदि आप ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में बात करते हैं ना, ये देश को आजाद कराने के पीछे ब्राह्मणों का कितना योगदान था आप भी पता कर सकते हैं। ये मेरा घमंड नहीं है, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी घमंड की वजह से बोल रहा हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिन ब्राह्मणों से नफरत करते हैं ना, आप जो बोलते हैं ब्राह्मण विदेशी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मणों ने देश के लिए क्या किया है। और ब्राह्मणों ने हमेशा देश से प्यार किया है, कभी भी आपको लगता है जातिवाद किया है। मैं इस बारे में हालांकि बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा मकसद है सिर्फ हिंदू और सिखों के बारे में कि आप एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें प्लीज। मेरी सिर्फ यही विनती है, क्योंकि देखिए ये जब यदि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो देश है ना वो उसमें एकदम द्वेष होगा और हो सकता है कि देश टूट भी जाए। तो आप अपने देश से प्यार करते हैं, हम भी अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो है ना, आप यदि ये सब बिल्कुल यदि आप देखिए अब मन से यदि आप सोचेंगे कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर हमला किया तो आपके मन में हमेशा हमारे प्रति नफरत ही रहेगी, हमेशा नफरत रहेगी, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर हमला किया, जबकि ये सच नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि उसमें हिंदू थे। अब आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कश्मीर से कम कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस समय भी तो किसी न किसी सरकार थी, उनके साथ भी गलत हुआ, है ना। हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो हिंदुओं ने ही हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई। तो अब मैं इसमें क्या बोल दूं, जिससे मान लीजिए कि सिख तो ठीक है बोल दिए कि यार हिंदुओं ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन अब हम किसको बोलें कि हिंदुओं ने हिंदुओं पे हमला किया? तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ था कि हम सिखों से नफरत करते हैं इसलिए ऐसा है। जो लोगों ने किया वो गलत किया, वो नहीं होना चाहिए और वो करवाया गया दोस्तों। मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो भी हुआ वो लोग संगठित, वो लोग उनका एक साथ ग्रुप था, ठीक है, उनका कोई ग्रुप था और हम जैसा आम नागरिक नहीं था कि हम जैसे आम नागरिक आकर के आप लोगों के ऊपर हमला किया। ये मेरी विनती है सिख भाइयों से कि प्लीज आप लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ इन लोगों ने जानबूझ के गलत किया और हम नफरत कर, देखिए आप हमारे खिलाफ बोलेंगे, फिर कोई हिंदू भाई आएगा, वो भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है कि यार मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी आपके खिलाफ बोलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ठीक है। हमने हमेशा साथ रहा है, लेकिन जो 1984 की दंगा हुआ है उसकी वजह से ये सब चीजें हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करें। आपके साथ गलत हुआ तो बेशक आपको ये जो सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ गलत हुआ, ये बिल्कुल नेचुरल है। आपके साथ गलत हुआ और आप जो सोच रहे हैं कोई गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लीज आप एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपनी राय दें, ताकि लोग कमेंट पढ़ें और समझ सकें कि हाँ हमारे बीच में कल भी प्यार था और आज भी है। दोस्तों मैं एक पंडित हूँ, ठीक है, और आप लोग यदि पंडितों से नफरत करते हैं तो प्लीज नफरत करना बंद कर दीजिए। आप लोग, हो सकता है कि यूट्यूब में किसी ने गलत बोला हो, आप ग्राउंड लेवल पे मिलिए, ग्राउंड लेवल बात करिए, आपको समझ में आएगा। आप जिस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं ना कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, ब्राह्मण ने देश को तोड़ा, ये किया वो किया, आपने क्या कभी रियलिटी में मिला? हो सकता है कि दो चार छर्रे होंगे ऐसे गलत बोल रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं आप पूरे समाज को गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है जिन्होंने देश के लिए हमेशा क्या क्या नहीं किया है। तो आप लोग प्लीज एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें। इतिहास हमारा बहुत बड़ा है, ना कोई विदेशी है और ना ही कोई किसी से नफरत करता। हिंदू कल भी सिख भाइयों से प्यार करता है, आज भी करता है और हमेशा करेगा। और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रखना है, क्योंकि यदि हम साथ में रहेंगे ना हम हमेशा ताकतवर रहेंगे।
समझ लीजिए, यदि भाई भाई के साथ में नहीं रहेगा तो हमारी ताकत हमेशा कमजोर हो जाएगी। हम हमेशा साथ में थे और मैं चाहता हूं कि हमेशा साथ में रहें दोस्तों, और हमें साथ में रहे तो हम हमेशा ताकतवर रहेंगे। और जब ताकतवर रहेंगे ना तो कोई भी जो बाहरी ताकत है हमें कमजोर नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती दोस्तों। तो प्लीज आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें। यदि आप एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो ये जो समस्या चल रही है वो कभी बंद नहीं होने वाली, कभी भी बंद नहीं होने वाली। देखिए, मेरे को भी गलत बोलता है तो मैं भी उसको गाली दे दिया, ठीक है, मैंने भी उसको गाली दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ इसलिए गाली, वो इसलिए क्योंकि सामने वाले ने मुझे दिया तो मैंने भी दे दिया, ये चीज नॉर्मल है। तो आप इसको इतना सीरियस मत लीजिए कि सामने वाला मुझसे नफरत करता है इसलिए दी, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी राय जरूर दें दोस्तों, ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें कि वास्तव में हम, यदि किसी की सिख भाई को लगता है कि हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारे साथ हमें मारना चाहते हैं, हमारे साथ गलत करना चाहते हैं, तो उन्हें ये महसूस हो सके कि हिंदू कितना प्यार करते हैं सिखों से। और सिख भाइयों से भी विनती है कि वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वो भी लिखें, ताकि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी समझ सकें कि सिख भाई हमसे कितना प्यार करते हैं ना। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया, और भी आगे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें मुसलमान भाइयों के साथ में भी है, मैं मुसलमान भाइयों से भी नफरत नहीं करता हूँ, दलित भाइयों से भी नफरत नहीं करता, किसी से भी। दलित तो हमारे हिंदू हैं, कल भी उन्हें मानता था, लेकिन उनके बीच में शायद उन्हें कुछ गलत फहमी है, मैं उससे भी हर चीज पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच में जो यदि समझदार, देखिए जो चीज जिनका माइंडसेट नहीं बदल सकता उनके लिए कुछ नहीं किया सकता, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा अच्छी सोच रखते हैं, जो थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं, वो उनको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। हाँ, इस चीज को अभी जो लॉजिकल नहीं सोचता वो शायद उनको मेरी बात समझ में ना आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें और कमेंट में जरूर अपनी अपनी राय दें दोस्तों। जय हिंद।